After that, the next point is two-tail test and one-tail test. क्वेश्चन में दे रखा है आपका टू टेल, और देखिए जितनी भी मैं आपको ये भी टर्मिनोलॉजी समझा रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ना केवल आपकी ये बुक में काम आएगा, बल्कि आपकी फर्दर जब आप रिसर्च के लिए जाते हो वहां पर भी बहुत ज्यादा आपके काम में आएगी ये चीज. क्योंकि अभी तो आप इनको सब बुक्स के तरह से पढ़ रहे हो, पर जब आप प्रैक्टिकली इन चीजों को करोगे तब आपको रियलाइज होगा दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर रिसर्च. ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से देखना, और ये जो वीडियोस हैं आपकी हमेशा लाइफ टाइम काम आएंगी, क्योंकि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट. अ टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, किसी भी प्रकार का स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी परिकल्पना where the alternative hypothesis is expressed by the symbol greater than or less than is called a one tail test. देखिए जब आपको मैंने बताया था, करके भी दिखाया था कि या तो आपका जो हाइपोथेसिस है, मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आप देखोगे तो आपको भी थोड़ा याद में आ जाएगा. ये आपको पता है क्या है, ये नल हाइपोथेसिस. ठीक है, और ये आप जानते हो दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस. जिसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दोनों ही सही हैं आपके. ठीक है, बोलने में हम थोड़ा उससे शॉर्ट में ले जाते हैं. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अब यहां पर क्या है, अब हमने आपको बताया था कि यहां पर आपका ये जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो क्या हो जाता है. देखिए यहां पर जैसे आपका नल हाइपोथेसिस है, तो यहां पर क्या हो जाता है आपका 0, और ये पॉपुलेशन का मीन है इज इक्वल टू, ठीक है, यही रहता है आपका. यहां पर दे रखा है H0, पॉपुलेशन का मीन दे रखा है, और वैल्यू दे रखी है स्पेसिफाइड वैल्यू. अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 और पॉपुलेशन का मीन है इज नॉट इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू जो दे रखी है. तो या तो ये बराबर होगा या फिर ये इज नॉट इक्वल टू. अब इज नॉट इक्वल टू दैट मीन व्हाट इट्स मीन, पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन स्पेसिफाइड वैल्यू एंड पॉपुलेशन मीन इज लेस देन, या तो बड़ा है या वो छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेनली जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए ही हम उसको टेस्ट को कर रहे हैं, जहां पर आपका म्यू लेस देन या ग्रेटर देन हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया है कि वेयर द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जहां पर जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है एक्सप्रेस किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ greater than or less than is called one tail test since the entire critical region lies in one tail. अगर आपका ये सिंबल आ जाता है that means your test is one tail test, कि आपका जो टेस्ट है वो क्या है, one tail test. one tail test. one tail test since the जो अंटायर जो आपका क्रिटिकल रीजन है लाइज इन वन टेल, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीस्ट ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स राइट टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, while the critical region for alternative hypothesis symbol critical region for all alternative hypothesis containing symbol, वही आपका greater than lies entirely on the right tail on the distribution, while the critical region for alternative hypothesis containing a less than symbol लेस एंटायरली इन द लेफ्ट टेल. अब आपको पता लग जाएगा जब आप करोगे लेफ्ट और राइट टेल किस तरह से है. ये जो सिंबल है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, द डायरेक्शन. ये जो सिंबल है वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है जो आपकी ग्रेटर देन है या लेस देन है, वेयर द क्रिटिकल रीजन लाई, किस तरफ आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो लाई करेगा, क्या वो इस तरफ करेगा या वो इस तरफ करेगा. A test of any statistical hypothesis where the alternative is written with the symbol is not equal to, अगर इस तरह से लिखा है is called a two tail test.
अगर इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब वो टू टेल टेस्ट है, और अगर आपका ग्रेटर देन और लेस देन है दैट मीन्स वो आपका वन टेल है, वन टेल टेस्ट है, और उसमें भी लेफ्ट टेल्ड है या वो राइट टेल्ड है। ठीक है, टेल्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक कैंगरू की पूंछ की तरह माना जाता है। ठीक है, वो भी आपको मैं बना के बताऊंगी क्यों माना जाता है इसको। Since the critical region is split into two equal parts, one in each tail of the distribution of test statistic, the following figures illustrate one tail or two tail test. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, अगर सिंबल इस तरीके का आ रहा है तो वह कह रहा है सारा का सारा लाइज एंटायरली ऑन राइट टेल, राइट तरफ चला जाता है आपका right tail of distribution, while the critical region for alternate hypothesis containing a less than this. ठीक है, अब हम आपको ये डायग्राम बना के दिखाएंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं इसको टेल्ड क्यों कहा जाता है। टेल्ड कहने का कारण ये है, आपने कंगारू देखा है, ठीक है ना, किस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैंने जो आपका क्रिटिकल रीजन जब आपको बताया था तो मैंने बताया था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इज लाइक जस्ट बेल शेप्ड। ठीक है, बेल शेप है आपका। अब जो बेल शेप है, अब ये जो टेल है ये क्या होता है कि एक बेल की तरह भी रहता है। ये तो ना, इस चीज को जो होता है इसको टेल्ड बोलते हैं, टेल, चाहे वो इस तरफ की हो चाहे वो इस तरह की हो। उभरा हुआ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैंगरू जो आपकी जैसे पीठ होती है, जैसे वो झुकता है तो उसकी पीठ जो उभरी हुई रहती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जिस तरह सपोज ये कंगारू है झुका हुआ है तो उसकी जो पीठ है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है और ये उसकी पूंछ जा रही है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो वो लेफ्ट टेल्ड है या वो राइट टेल्ड है। अगर ये लेस आपका जो पॉपुलेशन मीन है लेस देन है या ग्रेटर देन है तो ये आपका लेफ्ट टेल और राइट टेल बन जाएगा। पर अगर ये इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, कि अब अगर आपका ये जो पॉपुलेशन का मीन है आपका जो स्पेसिफाइड वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, टू टेल टेस्ट। तो आपको ये क्लियर हुआ कि ये टू टेल्ड है, ये आपका लेफ्ट टेल है, राइट टेल्ड है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं किस तरीके से राइट टेल्ड टेस्ट किस तरह से होता है। देखिए, अब हम लेके चलते हैं, आपको दोनों बताते हैं, लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड। अब जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज टच कर गया है बट नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आई एम नॉट टचिंग दिस एक्सेस एंड दिस वन इज हियर, ओके। This is the center point of normal distribution. अब हमारा जो रिजेक्शन है अगर हमारा इस साइड है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज राइट टेल टेस्ट, राइट टेल्ड टेस्ट। और अगर हमारा रिजेक्शन इस साइड है that is left tailed test, ये हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है। ये आपका अल्फा है, अल्फा इज रिजेक्शन रीजन, और ये वाला भी रिजेक्शन है आपका, और ये बाकी जो सारा है ये सारा यहां से लेके यहां तक और ये यहां से लेके यहां तक सारा एक्सेप्टेंस है कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है, जो आपकी जो हाइपोथेसिस वो सही है। ये आपका क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। अब जो एक्सेप्टेंस रीजन आया वो कहाँ से आया, 1 माइनस अल्फा, यहीं से आया है। क्योंकि गलती होने की संभावना इतनी थी तो सही होने की संभावना में से एक में से हम गलती की संभावना माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है लेफ्ट एंड राइट टेल्ड है। अब इसके बाद आ जाता है जहां पर आपका पॉपुलेशन का जो मीन है इज नॉट इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू, तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका टू टेल्ड। मतलब ये बराबर नहीं है, या तो ये इधर हो सकता है, ग्रेटर देन भी है या लेस देन है, पर दोनों पॉसिबिलिटी है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, टू टेल्ड टेस्ट। अब टू टेल टेस्ट में क्या होगा, वही सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, आपका कर्व बनेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, इनको आपस में इक्वली बांट दिया जाएगा रिजेक्शन को, यानी कि 0.05 है, उसको हाफ हाफ में आप डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर हालांकि काफ़ी कम स्पेस दिख रहा है, आप थोड़ा ढंग ठीक से बनाना, क्योंकि मैं पेन से बना रही हूँ तो उसको मैं इरेज नहीं कर सकती। इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर। आपका ये जब, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तभी इक्वल वैल्यू आ जाएगी बीच में, तो यहाँ पर यही आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, और ये आपका जो है वो रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन, और ये वाला भी आपका रिजेक्शन रीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका एक्सेप्टेंस है 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये दोनों है वो आपके अल्फा हैं ही, जिसमें से आपने अल्फा को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। तो ये है आपका टू टेल टेस्ट, जहां पर आपका, और ये जो वन टेल और टू टेल रहता है ये हमेशा किसके बारे में रहता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए रहता है, ये नल हाइपोथेसिस के लिए नहीं होता। ये सारा का सारा जो डायग्राम है आपका टू टेल्ड वन टेल, ये सारा का सारा आपका किस में होगा, सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, और किसी में नहीं इसको आप अप्लाई करोगे। क्लियर है यहां तक? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।